डीबीटी के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के किसानों के खाते में आज 300 करोड़ रुपया जा रहा है। अगले 10-15 दिनों में जो शेष पैसा बचा है वो पैसा भी तीसरी किस्त के अंदर जारी कर दिया जाएगा। कि कांग्रेस ने बातें तो बहुत ज़्यादा की हैं, काम नहीं धरातल के ऊपर हुआ है, और यही कारण है कि किसान कांग्रेस से बड़ा रुष्ट हुआ है, क्योंकि वो अंतर देखते हैं। कांग्रेस के पास नीति और नीयत नहीं थी, हमारे पास नीति भी है, हमारी नीयत भी है। क्योंकि आज गुरु नानक देव जी के 555वां प्रकाश पर्व है। इसकी मैं पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और हमने कल विधानसभा में ये घोषणा पूर्व संध्या पे की थी कि कल हम किसानों को जो धान की फसल में बरसात कम हुई है और बरसात कम होने के कारण उनके खर्चे बढ़े हैं, प्रति एकड़ 2000 रुपये बोनस के रूप में देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया था। हमने लगभग 596 करोड़ रुपया पहले ही किसानों के सीधा खाते में पहुंचाने का काम किया है। आज उसकी दूसरी किस्त हम जारी कर रहे हैं। 300 करोड़ रुपया अभी हमने यहाँ से इसको जारी किया है। डीबीटी के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के किसानों के खाते में आज 300 करोड़ रुपया जा रहा है। अगले 10-15 दिनों में जो शेष पैसा बचा है वो पैसा भी तीसरी किस्त के अंदर जारी कर दिया जाएगा। और वो सारा का सारा पैसा जो प्रति एकड़ 2000 रुपया किसान के खाते में देने की हमने बात कही थी, वो पूरा पैसा किसानों के खाते में आज के पवित्र इस दिवस के अवसर के ऊपर किसानों के खाते में जा रहा है। और 1-2 दिन में ये सभी किसानों को मिल जाएगा, क्योंकि आज छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, 2 दिन छुट्टियाँ हैं। और 2 दिन के बाद ये लगभग सोमवार को सभी किसानों के खाते में पहुंच जाएगा। मैं गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की 555वें प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। और ये दूसरी किस्त जारी हुई है, ये हमारी पार्टी का, हमारी सरकार का जो कमिटमेंट हमने लोगों के साथ, किसानों के साथ किया था, आज उसको हम दूसरी किस्त जारी करके पूरा कर रहे हैं। मैं इसके लिए भी सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दूसरा, आज हमने गुरु नानक देव जी के इस पवित्र दिवस के अवसर के ऊपर एक और हमने अपना पोर्टल लॉन्च किया है, और विवादों के समाधान। क्योंकि अनाउंसमेंट को लेकर के बहुत सारे ऐसे हमारे लोग थे जिनको कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट के कारण दिक्कत आ रही थी, और वो अपना प्लाट का समाधान नहीं हो पा रहा था। हमने पीछे भी इस योजना को लॉन्च किया था, परंतु वो शॉर्ट टर्म के लिए योजना थी। अब हमने इस योजना को लॉन्ग टर्म के लिए जारी किया है। ये 6 महीने तक ये जारी रहेगी, और इसमें ऐसे 7000 लोग हैं जो कहीं ना कहीं समस्या के अंदर घिरे हुए हैं। और ये विवादों के समाधान इस पोर्टल के माध्यम से वो अपने इस अनाउंसमेंट से संबंधित कोई भी विषय किसी प्लाट का है तो उसका समाधान वो हो जाएगा। मुझे खुशी है बताते हुए कि इसमें हमने जब पीछे शॉर्ट टर्म के लिए इस विवादों के समाधान को हमने जब लॉन्च किया था, तो इसमें 50,000 से ज़्यादा लाभार्थियों ने इस पोर्टल के माध्यम से लाभ उठाया था, परंतु 7,000 अभी और शेष बचे हैं। हमने इसको लॉन्ग टर्म के लिए ये पोर्टल जारी किया है कि वो इस योजना के अंदर आकर के
लाभ ले सकें और उस अपनी ग्रीवेंस को समाप्त कर सकें, उसको लेकर के हमने आज 6 महीने के लिए इसको लॉन्च किया है। इसके लिए भी मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और जो पीड़ित हैं उनसे आग्रह भी करूंगा कि इस योजना के साथ जुड़ करके इसका लाभ उठाने का काम करें। सरकार उनकी जो समस्या है उसका समाधान करने का काम हमारी ये सरकार कर रही है। मैं इस प्रकाश पर्व के अवसर के ऊपर किसान भाइयों के लिए एक और हमने मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण का शुभारंभ किया है। अभी उसको भी हमने पोर्टल को अभी लॉन्च किया है। हरियाणा के अंदर हर 3 वर्ष के बाद जो उनकी मृदा स्वास्थ्य है उस मृदा स्वास्थ्य की जांच करके किसान को बताने का काम हमारे विभाग के अधिकारी करते हैं कि किसान ने अपने भूमि के अंदर कितना खाद डालना है, कितनी दवाई डालनी है, कितना जिंक डालना है, कितना फास्फोरस डालना है, ये उसके अंदर देख करके जिंक आयरन की कमी है या मैग्नीशियम की कमी है या बोरोन या कॉपर की कमी है, उस कमी को टेस्ट करके वो किसान को बताने का काम हमारे विभाग के अधिकारी करते हैं, ताकि हमारा किसान जो लगातार पेस्टिसाइड का, खाद का बड़ा उसका उपयोग करता है, उसके कारण से हमारे शरीर के ऊपर तो उसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है, परंतु वो बीमारियां भी ज़्यादा पैदा करता है। आज कैंसर की इतनी ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं, हमें इनसे बचना चाहिए और हमने भूमि की मृदा की जांच करके वो किसान को बताने का काम हमारे विभाग के अधिकारी करते हैं, हमारी सरकार करती है, ताकि किसान जितनी खेत में आवश्यकता है उतना ही खाद, उतनी ही दवाई उसके अंदर डालने का वो काम करे। कई बार क्योंकि हमारे किसान भोले हैं, हम भी देखते हैं, वो ये देखता है कि मेरे खेत में कितनी दवाई डलनी है, कितना खाद डलना है, वो तो ध्यान नहीं रहता। उसके ध्यान ये रहता है कि मेरे पड़ोसी ने लाल दवाई डाल ली है, मैं भी लाल दवाई डाल लूँगा। बस वो उस चक्कर के अंदर अपनी पैदावार बढ़ाने के चक्कर में कहीं ना कहीं वो ज़्यादा खाद और दवाई का जब इस्तेमाल करता है तो उसका नुकसान ये बीमारियां पैदा करके हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। कैंसर जैसी भयानक बीमारियां वो बढ़ रही हैं। हमने इस मृदा जो स्वास्थ्य कार्ड है, भूमि की स्वास्थ्य की जांच का ये कार्ड बना है, ये हर 3 साल के बाद किसान की भूमि को जांच करके उसको कार्ड वितरित करते हैं। आज हमने ये निर्णय किया है कि हरियाणा प्रदेश के 40 लाख किसान भाइयों को ये कार्ड वितरित किए जाएंगे। उनकी जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, जो उनकी भूमि का जांच परीक्षण है, उसको करके उनको 40 लाख कार्ड दिए जाएंगे, ताकि वो अपने खेत के अंदर कितनी मात्रा में दवाई डालनी है, कितनी मात्रा में खाद डालना है, उसको लेकर के वो इसका लाभ उठा सकते हैं और सरकार उनको आगे बढ़ाने का, उनको बताने का काम करती है। मैं सभी किसान भाइयों को आज जो ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण का आज शुभारंभ हुआ है, इसकी भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और पुनः मैं हरियाणा प्रदेश के सभी किसान भाइयों को और जो हमारे एनहांसमेंट के अंदर जो लाभ लेने वाले लोग हैं, उन सब को भी आज इस सारी स्कीम्स की जो लॉन्चिंग हुई है, इनकी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पुनः हरियाणा प्रदेश के सभी लोगों को मैं गुरुपुरब गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज का यही कार्यक्रम था, इसका बड़ा लाभ हमारे हरियाणा प्रदेश के लोग वो लेंगे और जब लाभ मिलेगा तो उनकी पैदावार भी बढ़ेगी और हमारे जो HSVP के जो लोग हैं, जिनको कोई दिक्कत समस्या आ रही है, उसका भी समाधान होगा। मैं इसके लिए अधिकारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि बड़ी मेहनत से उन्होंने इस योजना को बना करके अब लोगों के लाभ के लिए उसको आज जारी किया है। सभी अधिकारी भी इसके धन्यवाद के पात्र हैं और मैं सभी लोगों से भी कहूँगा कि वो भी इस योजना का
लाभ उठा करके अपनी समस्याओं को समाधान करेंगे। और अपने जो आज पैसा जारी किया है 300 करोड़ रुपया, इसके लिए भी मैं किसानों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सर, शेष राशि जो है वो कब तक जारी की? मैंने कहा है कि 10 दिन 15 दिन के अंदर वो राशि भी तीसरी किस्त वो जारी हो जाएगी। लगभग ये 1200 करोड़ रुपया किसानों को हमने 2000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से पहुंचाया है। हमारी सरकार की सोच है कि लगातार किसान को सशक्त और मजबूत किया जाए, क्योंकि पूर्व के अंदर हमने देखा है कि कांग्रेस ने बातें तो बहुत ज़्यादा की हैं, काम नहीं धरातल के ऊपर हुआ है। और यही कारण है कि किसान कांग्रेस से बड़ा रुष्ट हुआ है, क्योंकि वो अंतर देखते हैं। कांग्रेस के पास नीति और नीयत नहीं थी, हमारे पास नीति भी है, हमारी नीयत भी है और हम गति से आगे काम को भी कर रहे हैं। इसका लाभ हमारे किसान भाइयों को मिल रहा है। सर, ये 2000 रुपये दिए जा रहे हैं, 2 पोर्टल हैं सरकार की, मेरी फसल मेरा ब्यौरा और क्षतिपूर्ति पोर्टल। तो क्या क्षतिपूर्ति पोर्टल पे जो लोग अप्लाई करेंगे उनको मिलेंगे या मेरी फसल मेरा ब्यौरा वालों को मिल जाएगा? नहीं, देखिए ये पैसा हमने अलग से बोनस के रूप में अपने किसान भाइयों को पीछे दिया था। ये 1380 करोड़ रुपया है, 1380 करोड़ रुपया है, वो किसानों को जारी होगा। जो पैसा बचा है वो तीसरी किस्त के अंदर सारा चला जाएगा, उसको भी 10-15 दिन के अंदर हम कवर कर लेंगे। परंतु ये क्योंकि बरसात अब की बार कम हुई है, मेरे किसान के खर्चे ज़्यादा हुए हैं। हमने कहा था कि किसानों के खर्चे कम होने चाहिए, उनके खर्चे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उसको लेकर के हमने 2000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उनको बोनस के रूप में दिया था, ताकि जो फसल आई है धान की उसके अंदर वो सम्मिलित होकर के उनके भाव लगा लो या कुछ भी लगा लो, उसको उसका रेट ज़्यादा उसको मिले और उसके खर्चे कम हो, उसका लाभकारी मूल्य उसको मिले। उसको लेकर के हमने 2000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को देने का ये निर्णय किया है। ये 1380 करोड़ रुपया है जो किसानों को हरियाणा प्रदेश के हमारे मिलेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।